गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा हमने लास्ट वीडियो में 11.1 का फर्स्ट सम डिस्कस किया था, तो आज की इस वीडियो में हम सेकंड सम डिस्कस करेंगे। तो सेकंड सम है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ ए गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो हमने 45 डिग्री का एंगल की कंस्ट्रक्शन करनी है और उसके बाद में जस्टिफिकेशन करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो लास्ट सम में किया था, लास्ट सम में हमने 90 डिग्री का कंस्ट्रक्ट किया था, तो पहले हम वही प्रोसीजर करेंगे। पहले हम 90 डिग्री का ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे एक रे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि जो हमारी रे होनी चाहिए वो बिल्कुल क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने एक रे ड्रॉ की सबसे पहले। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि जो आपने एंगल बनाना है वो उसके इनिशियल पॉइंट से बनाना है। तो रे कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से, तो ये उसका क्या होगा, इनिशियल पॉइंट होगा। ठीक है, तो अब हम 90 डिग्री बनाने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे हाफ सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो हाफ सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ इस पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाते हैं। ये जो आर्क हम बेटा लगाते हैं फर्स्ट वाली, ये होती है 60 डिग्री की। आप बेशक डी की हेल्प से इसे चेक भी कर सकते हैं। और 60 से जो हम आर्क लगाते हैं सेकंड वाली, वो होती है 120। ठीक है, तो एक और आर्क लगाते हैं हम यहाँ से 60 पे रख के, और दूसरी आर्क लगाते हैं हम 120 पे रख के। ठीक है, तो देखो यहाँ से जो हमारा एंगल बनता है, ये कौन सा बनता है, ये बनता है एंगल 90 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको मैच करने लगी हूँ। ठीक है, तो ये देखो जब आप इसको मैच करोगे तो यहाँ तक हमारा क्या बन गया, 90 डिग्री का बन गया। ठीक है, तो अब हमने बनाना है 45 डिग्री का। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये चेक कर लें, ये हमारा 90 का है। ओके, यस, तो ये हमारा क्या है, 90 डिग्री का है। ठीक है, तो अब डी की हेल्प से देखो, डी की हेल्प से हमारा यहाँ पे आएगा 45 डिग्री, यानी कि इस पॉइंट पे। ठीक है, तो अब हम इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, आप उसके स्टेप्स देखोगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट करने के लिए बेटा आप क्या करोगे, आप जितनी आपने यहाँ तक हमारा रेडियस था, हम उतना ही अपनी कंपास को रखेंगे, इसका डिस्टेंस नहीं चेंज करेंगे। ठीक है, हम एक आर्क लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आर्क लगाई और दूसरी आर्क लगाएंगे हम 90 डिग्री से। ठीक है, जस्ट वेट, दोबारा करते हैं इसको। ये देखिए, ये हमारी क्या है, ये 60 वाली, और ये क्या है, दिस वन। ठीक है, ये क्या, और ये यहाँ एक हमने लगाई यहाँ से, एक हमने लगाई 90 से। ठीक है, तो 90 और यहाँ से जो हमारी आर्क का बनेगा वो कितना बनेगा, 45 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ। ठीक है, तो हमने इरेज कर दिया, बाद में हम क्या करेंगे, इसको मैच करेंगे। वैसे आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा। देखो हमने जो डी का अपना निशान लगाया था, डी पे हमारा 45 डिग्री यहाँ पे आ रहा था, तो आफ्टर मैच करने के बाद भी हमारी जो लाइन आएगी वो यहीं पे आएगी। ठीक है, तो अब मैं इसको मैच करने लगी हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम यहाँ से इसको मैच करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो एंगल होगा वो किसका होगा, 45 डिग्री का होगा। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पे अपने नंबर दे देंगे। ये हमारी क्या है, एक ए बी रे है। ठीक है, यहाँ से जो हमने ये जो पॉइंट था हमारा, वो ये पॉइंट है डी पॉइंट। ठीक है, और ये पॉइंट है हमारा ई पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे जहाँ यहाँ से रख के और यहाँ से रख के जो हमने आर्क लगाई थी, जिस पॉइंट पे मिले थे उसे हम देंगे एफ पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पे जो दोनों रेस मिली है, एक यहाँ से और एक यहाँ से, जब आर्क लगाने पे दोनों रेस जहाँ पे हमारा 45 डिग्री का एंगल बना है, ठीक है, तो इसको हम मार्क करेंगे एच पॉइंट। ठीक है, तो ये थी हमारी कंस्ट्रक्शन 45 डिग्री के एंगल की। ठीक है, अब हम इसके स्टेप्स करेंगे। स्टेप्स मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या था कि हमने सबसे पहले ए बी रे लेनी है। ठीक है, रे ली, उसके पॉइंट ए से हमने उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की।
थी। सबसे पहले हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, उसके बाद हमने अपनी कंपास को मोर देन हाफ खोल के, ठीक है, देखो मोर देन हाफ का मतलब क्या है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो हमने जो अपनी कंपास को खोला था वो हमने 60 डिग्री तक खोला था, ठीक है, यानी कि जो हाफ हुआ 90 का वो 45 था, पर हमने 45 से ज़्यादा खोला था, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, मोर देन हाफ, ठीक है। तो वहाँ से हमने आर्क लगाई और 90 से आर्क लगाई और जो हमारे पास एंगल बना डैट इज़ द 45 डिग्री, ठीक है। तो अब बेटा जो हमने बेसिकली करनी है वो हमने इसकी जस्टिफिकेशन करनी है, ठीक है। तो जस्टिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले एक और चीज़, यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, जी पॉइंट है, ठीक है। तो जस्टिफिकेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मिलाएंगे, एक मिलाएंगे जी और एच को, ठीक है, मैं यहाँ पे मिलाने जा रही हूँ, ये देखो जी और एच को मिलाया, और एक हम मिलाएंगे इसको साथ में, ठीक है। तो कुछ हमारे पास ऐसा आ जाएगा, ठीक है। जब हमने इसको मिला लिया, ठीक है, हमारे पास क्या आएगा, देखो इन ट्रायंगल ए एच सी, ओके, और इन ट्रायंगल ए एच सी, ये जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, सी पॉइंट है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए एच सी और जो ट्रायंगल ए एच सी है, ठीक है, तो हम वन बाय वन देखते हैं दोनों ट्रायंगल्स को, ठीक है। देखिए कौन कौन सी ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है हमारे पास ए एच जी और एक ट्रायंगल है हमारे पास ए एच सी, ठीक है। और जो ए एच जी है, ये देखो जो एंगल ए पूरा कंप्लीट एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। अगर मैं बात करूँ ये कितना है, 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, दोनों मिलके कितना बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है। बस हमने इसी चीज़ को प्रूव करना है, ठीक है। अब देखो इस एंगल में, इस जो हमारे पास ट्रायंगल बनी है यहाँ पे, वहाँ पे क्या है, जो एच जी है वो किसके इक्वल होगा, एच सी के इक्वल होगा, ठीक है। क्यों इक्वल होगा, बिकॉज देखो जब हमने यहाँ से आर्क लगाई थी, ठीक है, ये जो हमने यहाँ से सी पॉइंट से आर्क लगाई है और जी पॉइंट से आर्क लगाई है, दोनों का डिस्टेंस सेम है, ठीक है। हमने अपने कंपास के साथ उसका डिस्टेंस चेंज नहीं किया था, ठीक है। इट मीन्स ये दोनों क्या है, आर्क ऑफ इक्वल रेडियाई, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे ए सी, ठीक है, ए सी और ए जी की बात करूँ मैं, ठीक है, तो इनके जो रेडियाई हैं वो क्या है, सेम है। कैसे सेम है, सबसे पहले हमने यहाँ से 60 की लगाई, यहाँ से 120 की लगाई, फिर यहाँ से हमने 90 की ड्रॉ किया, तो यहाँ पे हमने एक बार भी उसका डिस्टेंस नहीं चेंज किया, ठीक है। तो इट मीन्स जो ए जी ए सी है और ए जी है वो उनके जो रेडियाई हैं वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। और जो हमारा ए एच है, ए एच क्या है, इन दोनों ट्रायंगल में सेम है, ठीक है, तो वो हम क्या लिख देंगे, कॉमन लिख देंगे, ठीक है। तो अब देखो जो ए एच जी है और ए एच सी है वो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ए एच जी है उसका एंगल कितना है, एंगल उसमें जो ए है उसका एंगल कितना है, 45 डिग्री, और जो ए एच सी है उसमें भी एंगल कितना है, 45 डिग्री, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो एंगल एच ए जी है और जो एंगल एच ए सी है उसका सम कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। इट मीन्स दोनों जो एंगल हैं वो किसके इक्वल होंगे, 45 डिग्री के इक्वल होंगे, ठीक है। क्योंकि अगर ये 45 डिग्री के इक्वल होंगे तो हम 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, 90 डिग्री आएगा, ठीक है। तो इट मीन्स जो हमारा एंगल बना है ये किसका बना है, 45 डिग्री का ही बना है। ये हमें हमारी जस्टिफिकेशन से प्रूफ किया है, ठीक है। तो ये टोटल एंगल था 90 डिग्री, हाफ एंगल कितना होगा, 45 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है, जिसमें हमने 45 डिग्री का कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है। ये थे उसके स्टेप्स, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हो, ठीक है। और साथ में ये थी इसकी जस्टिफिकेशन, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे, ओके।